जय हिंद दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करते होंगे कि आप अच्छे होंगे। दोस्त, मैंने कल आप लोग का यूनिट डिजिट का लिए एक लेक्चर लेकर आया था, जिसका पार्ट 1 था, हम लोग देखे थे। आज हम लोग पार्ट 2 देखेंगे और उसको आगे लेकर हम चलेंगे। दोस्त, मैं आपको एक बात बताना चाह रहा हूं, बस आप थोड़ा ध्यान से सुनेंगे। दर्द ए जिंदगी भूख मौत से भी बड़ी होती है। दर्द ए जिंदगी भूख मौत से भी बड़ी होती है। सुबह मिटाओ तो शाम को फिर खड़ी होती है। इसलिए साथ दो हमारा, जीना हम सिखाएंगे, मंजिल तुम पाओगे, रास्ता हम बतलाएंगे। इसलिए आज हम लोग चलेंगे एक कदम सफलता की ओर। और आज का जो हम लोग का जो लेक्चर रहेगा एकदम फंटास्टिक रहेगा, जबरदस्त रहेगा। इसलिए आप मेरे चैनल को, द मिशन पॉइंट चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, क्योंकि इससे आपको मेरा एक भी वीडियो मिस ना हो सके। दोस्तों, आज हम लोग जो हम लोग सीरीज पढ़ रहे हैं, यूनिट डिजिट का सीरीज पढ़ रहे हैं, और ये हम लोग का आज जो रहेगा लेक्चर 2 रहेगा। तो आप जरा बताइए, हम लोग यूनिट डिजिट के बारे में पिछले वाले जो वीडियो में पढ़े थे, हम लोग जिसमें आपको 0 के बारे में चर्चा कर चुके थे, 1 के बारे में चर्चा कर चुके थे, 5 के बारे में चर्चा कर चुके थे, 6 के बारे में चर्चा कर चुके थे, है ना। तो आप जरा ये बताइए, अब हम लोग को चर्चा ये करना है, अब हम लोग स्पेशल केस पढ़ने जा रहे हैं। और स्पेशल केस 4, अगर यूनिट डिजिट 4 रहेगा तो क्या होगा, और यूनिट डिजिट 9 रहेगा तो क्या होगा। और ये 4 और 9 का जो स्पेशल केस है, और ये स्पेशल केस आप थोड़ा इस बात को दिमाग में लेके चलते हैं तो आपको 4 से जो हम लोग भाग देते हैं, जो प्रक्रिया करते हैं, वो आपको करने की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट हम लोग देखेंगे और उसका आंसर देंगे। तो देखते हैं यहाँ पे स्पेशल केस हम लोग 4 का, अगर यूनिट डिजिट, ये स्पेशल के 4 के मतलब ये हुआ कि अगर यूनिट डिजिट, अगर इकाई अंक, अगर कहने के मतलब 4 के लिए ये केस बताने जा रहे हैं। और जो हम लेक्चर पढ़ रहे हैं, यूनिट डिजिट पढ़ रहे हैं, और ये पावर वाले पढ़ रहे हैं। तो आप बताइए, हम जानते हैं मेरे दोस्त, अगर 4 के पावर 1 है तो 4 के अगर ये एक पावर है तो उसका यूनिट डिजिट क्या होगा, 4 ही होगा ना, बिल्कुल होगा। 4 के स्क्वायर क्या होगा, 16, तो यूनिट डिजिट क्या बनेगा, 6 बनेगा। फिर 4 के पावर क्यूब करते हैं, उसका यूनिट डिजिट क्या बनेगा। देखिए 4, क्योंकि 4 की 3 मतलब ये हो गया कि 4 गुने 4 गुने 4 हम लोग करते हैं, मतलब क्या, 4 चौका 16, 6 यूनिट डिजिट बना। फिर 6 से 6 24, मतलब क्या, तो यहां हम लोग देख रहे हैं तो 4 को 3 बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो यूनिट डिजिट क्या बन रहा है, 4 बन रहा है। ठीक उसी प्रकार 4 को पावर 4 है, मतलब क्या, 4 4 में रिपीटेशन होगा, मल्टीप्लाई होगा, तो उसका यूनिट डिजिट क्या बनेगा, 6 बनेगा। और 4 के पावर उसी तरह हम लोग 5 दे देते हैं तो उसका यूनिट डिजिट 4 बनेगा। और यहां से हम लोग मेरे दोस्त एक सीरीज देखने से ये मालूम चल रहा है, ये जो देख रहे हैं आप, हर 2 स्टेप के बाद ये जो है रिपीटिशन होना शुरू है। क्या हो रहा है, यहाँ पे रिपीटेड हो रहा है ना। तो ये जो बात हो रही है, रिपीटेड कर रही है। तो यहां से हम लोग एक चीज ऑब्जर्व ये कर रहे हैं कि अगर, अच्छा बताइए, हम लोग का ये 4 के पावर जो 1 है, ये सम है कि विषम है, विषम है। ये 2 जो है, 2 सम है कि विषम है, सम है। तो यहां से हम लोग एक ऑब्जर्व ये इस बात को कर रहे हैं, अगर 4 के पावर अगर विषम है तो उसका यूनिट डिजिट क्या बन रहा है, 4 बन रहा है। और ये 2 सम है, और 4 के जो हम लोग घात में 2 है, इसका यूनिट डिजिट क्या बन रहा है, 6 बन रहा है। ठीक उसी प्रकार देखिए ना, फिर 4 के पावर विषम है तो उसका यूनिट प्लस क्या बनेगा, 4 बनेगा। फिर 4 के घात अगर 4 है तो उसका यूनिट प्लस क्या बनेगा, 6 बनेगा। और इस स्पेशल केस से हम लोग ये जान गए कि अगर 4 के पावर 4 टू दी पावर ऑड रहेगा मतलब विषम रहेगा, तो उसको हम डायरेक्ट घात देखकर ही आंसर, अगर यूनिट डिजिट 4 रहे तो हम लोग डायरेक्ट घात देखकर ही आंसर बता सकते हैं। 4 के पावर अगर 4 रहे और 4 के घात अगर ऑड दिखाई दे तो उसका यूनिट प्लस क्या बनेगा, 4 बनेगा। उसी प्रकार, और 4 के पावर अगर इवन दिखाई दे तो उसका यूनिट प्लस क्या बनेगा, 6 बनेगा। और हम लोग 2 एग्जाम्पल लेके देख रहे हैं। आप जरा बताइए, अगर 584 है, हम जानते हैं कि जब इकाई अंक ज्ञात करना होता है तो सिर्फ किससे मतलब, इकाई अंक से मतलब। तो बताइए, इसका इकाई अंक 4 ना है, बाकी बात से हम लोग को मतलब नहीं रहता। तो आप बताइए, हम लोग को जो यूनिट डिजिट जो हम लोग को 4 है,
यूनिट 4 तो है, 4 का केस है। आप हम लोग ओनली फॉर पावर के देखकर आंसर बोल देंगे। 4 है, 4 का घात कितना है? 87 है। और 87 सम की विषम, विषम हम जानते हैं जब 4 के पावर विषम रहेगा उसका यूनिट प्लस क्या बनेगा? 4 बनेगा। तो 4 के पावर विषम है, बस विषम देखकर ही बोल दिए। इसका हम लोग का यूनिट डिजिट जो इकाई अंक जो होगा वो 4 होगा। यहाँ 4 के पावर ये क्या 208 क्या सम है, तो सम के लिए क्या होगा? 6 होगा। तो आप बात हम लोग को 4 के स्पेशल के समझ में आ गया। अगर 4 के पावर ऑड रहेगा तो यूनिट डिजिट 4 ही बनेगा। अगर 4 के पावर इवन रहेगा तो उसका यूनिट प्लस क्या बनेगा? 6 बनेगा। ठीक उसी प्रकार स्पेशल केस 9 के लिए यहाँ पे सीरीज जो देखने का मालूम चल रहा है, 9 के अगर घात 1 है तो उसका 9 को 1 बार मल्टीप्लाई हो तो 9 ही होगा। 9 का घात अगर 2 है तो उसका यूनिट प्लस क्या बनेगा? 1 ही बनेगा। 9 के घात अगर 3 उसका यूनिट प्लस क्या बनेगा? 9 बनेगा। ठीक उसी प्रकार हम लोग देख रहे हैं, जो सीरीज जिस तरह से देखे है वही सीरीज यहाँ भी आपको नजर आ रहा है। देख रहे हैं हर 2 के बाद रिपीटिशन कर रहा है, हर 2 के बाद रिपीटिशन कर रहा है। लेकिन यहां से भी एक चीज हम लोग ऑब्जर्व ये कर रहे हैं, जान ये रहे हैं कि 9 के पावर 1 है, इसका मतलब क्या है? विषम है। तो 9 के पावर विषम है ना, इसका मतलब यहाँ 9 के पावर देखिए 9 के पावर विषम है तो उसका यूनिट प्लस क्या बन रहा है? 9 बन रहा है। 9 के पावर सम है, उसका यूनिट प्लस इकाई अंक क्या बन रहा है? 1 बन रहा है। इसका मतलब ये समझ में आया। देखिए ना फिर से आगे देखिए, 9 के पावर क्या है? 3 क्या है? 9 के पावर 3 मतलब क्या? विषम पावर है ना। तो विषम पावर है तो इसका यूनिट प्लस क्या बन रहा है? 9 बन रहा है। सम है तो क्या बन रहा है? 1 बन रहा है। तो यहां से हम लोग ये जान गए कि सर जब 9 अगर यूनिट प्लस 9 रहे और पावर के देखेंगे और घात को देखेंगे और आंसर बता देंगे। अगर 9 के पावर अगर ऑड रहेगा तो इसका जो हम लोग का जो इकाई बने, इकाई अंक जो बनेगा 9 के पावर ऑड, ऑड मतलब विषम संख्या, तो इसका यूनिट प्लस क्या बनेगा? 9 बनेगा। और 9 के पावर अगर कहने के मतलब इवन रहेगा, इवन रहेगा उसका अगर आपसे आपको इकाई अंक पूछ दे तो क्या होगा? 1 होगा। जिस तरह से हम लोग 4 के स्पेशल केस पढ़े हैं उसी तरह से हम लोग 9 का स्पेशल केस यहाँ जाने। अगर 9 के पावर ऑड रहेगा, 9 के घात ऑड रहेगा तो यूनिट पर इकाई अंक क्या बनेगा? 9 बनेगा। अगर 9 के पावर इवन रहेगा, 9 का घात अगर इवन दिखाई दे उसका यूनिट प्लस क्या बनेगा? 1 बनेगा। तो हम लोग जान गए स्पेशल के 4 और 9 के लिए। अगर मान लीजिए इसका हम लोग एग्जाम्पल लेकर देख रहे हैं दोस्तों, अगर यहाँ हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, आप जरा ये बताइए अगर हम लोग अगर 249 लिखा हुआ है, अगर इसके पावर अगर 203 है और आपको बोलेगा कि भाई इसका इकाई अंक क्या होगा? इकाई अंक क्या होगा दोस्त? इकाई अंक यूनिट डिजिट ऐसा टॉपिक है आपको हर एग्जाम में 1 नंबर के रहेगा ही। और जिस तरह से हम लोगों को बारीकी से बता रहे हैं और सबका जो सारांश है बस आपको सबको मैं मिटाकर जितना मैं बताया हूं बस 2 मिनट में भी समझा के मैं निकल जाऊंगा। लेकिन आप ये जानिए कि आखिर ऐसा क्यों होता है, 4 से क्यों ही भाग देते हैं, है ना? आप खुद ही अंदर डेवलपमेंट कीजिए, क्योंकि स्पेशल के सब 4 और 9 के लिए हम लोग पढ़ रहे हैं। तो 4 के लिए समझ गए, अगर 4 के पावर ऑड रहेगा तो यूनिट प्लस क्या बनेगा? 4 बनेगा, है ना? अगर 4 के पावर इवन रहेगा तो उसका यूनिट प्लस क्या बनेगा? 6 बनेगा। ठीक उसी प्रकार 9 के पावर ऑड रहेगा तो उसका इकाई अंक क्या बनेगा? 9 बनेगा। और 9 के पावर अगर इवन रहेगा उसका यूनिट प्लस क्या बनेगा? 1 बनेगा। आप जरा ये बताइए, हम लोग ये सब तो समझ में आ गया, ठीक है? एग्जाम्पल लेकर देख रहे, देखिए ना, अगर 249 है और 249 के 203 है, बस पावर को देखकर यूनिट प्लस मतलब इकाई अंक वैल्यू बोल लेंगे। अब देखिए तो 203 क्या है? 203 क्या है? ऑड है। तो ऑड के लिए क्या हो जाएगा? जब ये पावर देखेंगे ऑड है, 9 के पावर ऑड है तो उसका यूनिट प्लस क्या बन जाएगा? 9 ही बन जाएगा। ठीक उसी प्रकार आपको दे देगा 206, ये 206 है, 200 सम की भी सम, सम तो सम के लिए क्या होता है? 1 होता है। मतलब स्पेशल केस 4 के लिए, 9 के लिए ये जान गए, स्पेशल केस 4 9 के लिए जान गए कि 4 के पावर ऑड रहे तो यूनिट प्लस 4, 4 के पावर इवन रहे यूनिट प्लस 6। ठीक उसी प्रकार 9 के पावर ऑड रहे तो यूनिट प्लस क्या बनेगा? 9 ही बनेगा। 9 के पावर इवन रहेगा तो यूनिट प्लस क्या बनेगा? 1 ही बनेगा, है ना? बस पावर को घात को देखेंगे और आंसर बता देंगे, है ना? और हम लोग चर्चा करने वाले हैं 2 3 60 है, ठीक है? आप इस पर बने रहिए, आगे हम लोग फिर बढ़ते हैं। अब हम लोग दोस्तों, अब हम लोग
2 3 7 8 के बारे में जानेंगे ना। अगर चाहे तो आपको थोड़ा सा बता के यहाँ निकल जाते हैं, लेकिन आप ये खुद जानिए कि क्यों ऐसा करते हैं, है ना। चलिए ठीक है, मेरे साथ आप बने रहिए। आप जरा बताइए, हम लोग यहाँ अगर 2 के घात अगर 1 लेते हैं, आपसे पूछेगा इसका इकाई अंक क्या बनेगा, तो आप इजी में बोलिएगा सर इसका इकाई अंक तो 2 ही बनेगा। ठीक उसी प्रकार इसका घात 2 लेते हैं, तो इसका यूनिट प्लस क्या बनेगा, 4 बनेगा। ठीक उसी प्रकार इसका घात अगर 3 लेते हैं तो इसका इकाई अंक क्या बनेगा, 8 बनेगा। और इसका हम लोग घात 4 लेते हैं तो इसका यूनिट प्लस क्या बनेगा, 6 बनेगा, है ना। ठीक उसी प्रकार हम लोग इसका एक घात हम लोग 5 लेते हैं तो इसका यूनिट प्लस क्या बनेगा, 2 बनेगा। ठीक उसी प्रकार हम लोग 2 के पावर 6 लेते हैं, 2 के पावर 6 लेते हैं तो इसका जो यूनिट प्लस बनेगा क्या बनेगा, 4 बनेगा। फिर ठीक उसी प्रकार हम लोग 2 के पावर अगर 7 लेते हैं, उसका जो हम लोग को जो यूनिट प्लस बनेगा क्या बनेगा, 8 बनेगा, है ना। ठीक उसी प्रकार हम लोग 2 के पावर अगर 8 लेते हैं, इसका यूनिट प्लस क्या बनेगा, है ना, 6 बनेगा। देखिए कहने का मतलब ये हुआ कि 2 को हम लोग 5 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका यूनिट प्लस क्या बनेगा, 2 बनेगा। फिर 2 का 6 है, 2 तो आ ही चुका है, 2 में इसमें और मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आ जाएगा ना। अब 4 तक पहुंच चुके हैं, पावर घात जब 6 रहती है ना, बस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, आप उतना करने की जरूरत नहीं, क्योंकि यहाँ तक तो मल्टीप्लाई कर ही चुके हैं। तो आप बताइए 4 है, इसका मतलब 4, तो इसका मतलब 2 के घात जब 6 रहती है तो उसका यूनिट प्लस कितना बनता है, 4 बनता है। मतलब एक घात और बढ़ जाएगा, मतलब क्या, 4 से मल्टीप्लाई 2 में और हो जाएगा, 4 2 में कितना हो गया, 8 हो गया। तो एक तरह से हम लोग ये सीरीज चल रही है ना। आप जरा बताइए, इस सीरीज से हम लोग को देखने से ये मालूम चल रहा है, हर ये 4 स्टेप के बाद ये रिपीट होना शुरू कर रही है ना। ये 4 स्टेप मतलब 2 स्टेप ये वाला और 2 स्टेप ये वाला, देखिए ना, यहाँ 2 4 8 6, 2 4 8 6, फिर 2 4 8 6, फिर 4 स्टेप के बाद आएगा 2 4 8 6, 2 4 8 6। हर 4 स्टेप के बाद ये आपको पुनरावृत्ति मतलब हमेशा रिपीटेशन आएगी, है ना। तो यहां से हम लोग ये समझ गए सर, जो 2 का जो साइक्लिसिटी जो होगा, 2 का जो साइक्लिसिटी जो होगा, 2 को साइक्लिसिटी जो होगा कितना होगा, 2 का साइक्लिसिटी अगर बोले 2 का साइक्लिसिटी क्या होगा, 2 का साइक्लिसिटी क्या होगा, तो 4 होगा। हम लोग ये जान गए, अगर पूछेगा 2 का साइक्लिसिटी कितना हो गया, 4 हो गया। आप ठीक उसी प्रकार हम लोग अगर 3 के भी चेक करेंगे, उसका भी साइक्लिसिटी आप इसी तरह करेंगे तो उसका भी साइक्लिसिटी आप लोग को 4 ही बनेगा। 7 का भी साइक्लिसिटी आप चेक करते हैं तो उसका भी साइक्लिसिटी जो होगा 4 ही बनेगा। 8 का भी चेक करते हैं उसका साइक्लिसिटी 4 ही बनेगा, है ना। तो इस तरह के सवाल को हम लोग बनाएंगे, साइक्लिसिटी से हम लोग पहचानेंगे कैसे, वो हम लोग को जानना है, वो सीखना है। तो ठीक है, इसको हम थोड़ा मिटाते हैं और थोड़ा आगे बढ़ते हैं, ठीक है दोस्तों। आइए हम लोग कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, अगर स्पेशल केस 2 3 7 8 के लिए, है ना। क्योंकि हम जान गए 2 3 7 8 के लिए सब के लिए साइक्लिसिटी जो होगा 4 ही होगा, है ना। और क्या 4 होगा, क्या हम कहना चाह रहे हैं, आइए हम लोग एग्जाम्पल देखकर इसको क्लियर करते हैं, ठीक है। अब देखिए, हम लोग सबसे पहले जान गए अगर इकाई अंक ज्ञात करना हो तो किससे मतलब, इकाई अंक से मतलब। तो देखिए, तो इकाई अंक इससे कितना है, 2 है, क्योंकि हम लोग यूनिट डिजिट ज्ञात करने जा रहे हैं, इकाई अंक ज्ञात करने जा रहे हैं, तो किससे मतलब रखेंगे, इकाई अंक से मतलब। तो हम लोग इसका यूनिट प्लस जो देख रहे हैं 2 है, तो इससे बाकी सब लोग को तो मतलब रहेगा नहीं। तो हम लोग यहाँ देख रहे हैं सर 2 के पावर हो गया 25, है ना। और इसका हम लोग ये नहीं कि 2 को 25 में मल्टीप्लाई करेंगे तो समय तो लैप्स हो जाएगा ना। तो हम लोग क्या करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं 2 का साइक्लिसिटी क्या होता है, 4 होता है। तो इसको हम लोग क्या करें, 2 का साइक्लिसिटी कहने का मतलब जो भी आपको घात रहेगा, जो भी पावर रहेगा, उसमें हम लोग क्या करेंगे, 4 से पावर में 4 किससे भाग, पावर में 4 से हम लोग भाग करते हैं। तो 4 पावर में 4 से भाग करेंगे, देखिए तो 4 6 कितना 24,
इसका मतलब हो गया हम लोग को एक जो आया रिमाइंडर कितना आया, शेषफल कितना आया, शेषफल 1 आया। जब हम जान गए कि 2 का साइक्लिसिटी कितना होता है, 4 होता है, उसके बाद हम लोग क्या किए, घात में भाग दिए, उसका रिमाइंडर कितना आ गया, 1 आ गया। जो रिमाइंडर आएगा उसके माथे पर बैठ जाएगा। किसके माथे पर, जो यूनिट प्लस हम लोग का है उसी के माथे पर बैठ जाएगा, है ना। तो 2 के पावर हम लोग यहाँ 1 देंगे, तो 2 के पावर 1 यूनिट प्लस कितना, 2 n होगा। हाँ, यही तो हम लोग को जानना है। कोई बात नहीं, नहीं समझे आइए हम लोग गलत नहीं समझते हैं। देखिए यहाँ बस यूनिट डिजिट ज्ञात करना है, तो किससे मतलब, इकाई अंक से ही मतलब। तो इससे तो मतलब हम लोग को रहेगा नहीं। किससे मतलब रहेगा, 2 से मतलब रहेगा। यहाँ 2 के घात कितना है दोस्त, 18 है। अब इसे भाग दीजिए 4 से, जब 4 से भाग दीजिएगा तो इसका रिमाइंडर कितना आएगा, रिमाइंडर देखिए ना, 4 चौका 16, कितना बच जाएगा, रिमाइंडर 2 बच जाएगा। तो रिमाइंडर आया जो रिमाइंडर आएगा वो उसके माथे पर बैठ जाएगा। और 2 के पावर घात 2, इसका मतलब क्या हुआ, 4 हुआ। तो इसका यूनिट प्लस कितना हो गया, 4 हो गया। कोई बात नहीं है, नहीं समझे आइए यहां समझते हैं। चलिए, कभी कभी बोलिएगा सर कहीं आप रिमाइंडर कुछ हो नहीं बचेगा, तो दोस्तों कभी कभी ऐसा रहेगा कि आपको रिमाइंडर जो होगा ना वो आपको 0 होगा। जब रिमाइंडर 0 होगा तो उसके लिए ये नहीं कि हम लोग पावर 0 करके 1 मार देंगे, आप हमेशा गलती करते होइएगा, वो चीज आपको यहाँ करना नहीं है, ठीक है। तो यहाँ देख रहे हैं सबसे पहले इकाई अंक ज्ञात करने के लिए किससे मतलब, इकाई अंक से मतलब। तो ये किसका यूनिट प्लस क्या है, 2 है। तो बाकी से हम लोग को तो मतलब रहेगा नहीं। 2 को घात कितना है, 16 है। तो हम लोग घात में ही नहीं भाग देते हैं, किससे भाग देते हैं, साइक्लिसिटी का। 2 का साइक्लिसिटी कितना होता है, 4, हमेशा 4 से भाग। नहीं समझ में आता, 4 से भाग। इसका मतलब ये हो गया हम लोग 16 में, मेरे दोस्त 16 में हम लोग 4 से अगर भाग देते हैं तो ये तो पूरी की पूरी कट गई ना। इसका मतलब कह सकते सर इसका रिमाइंडर जो होगा ना कितना होगा, 0 होगा। जब रिमाइंडर 0 आएगा जिससे भाग देते हैं ना वही माथे पर बैठ जाएगा। जब रिमाइंडर 0 आएगा जिससे भाग देते हैं उसके माथे पर वही बैठ जाएगा, है ना। तो आप बताइए 2 के पावर 0 ना आया, जब ये रिमाइंडर 0 आएगा जिससे भाग देते हैं मतलब साइक्लिसिटी जो होगा वही उसके माथे पर बैठ जाएगा। तो 2 के पावर 4 हम जानते हैं, 2 के पावर 4 उसका यूनिट प्लस क्या होता है, 6 होता है। देखिए ना 2 को हम लोग 4 बारी मल्टीप्लाई करेंगे, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, मतलब क्या 16। इसीलिए हम लोग का जो यूनिट प्लस जो होगा, इसका जो इकाई अंक जो बना वो कितना बना, वो 6 बना। चलिए नहीं समझे, एक और एग्जांपल लेते हैं। देखिए यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है 824 है ना। चलिए 824 है, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, 4 के केस तो हम लोग पढ़ ही चुके हैं, यहाँ हम लोग दे देते हैं 822। चलिए तो यहाँ 822 है, ऊपर 20 है। क्या इकाई अंक 2 है ना, हाँ है। तो 2 है, हम 4 से इसमें हम लोग भाग देते हैं तो रिमाइंडर कितना आएगा, 0 आएगा। जब ये रिमाइंडर 0 आएगा जिससे हम लोग भाग देते हैं उसके माथे पर वही बैठ जाएगा। हम जानते हैं 2 के पावर घात अगर 4 होती है तो उसका यूनिट प्लस क्या होता है, उसका यूनिट प्लस 6 होता है। तो हम लोग बोल देंगे 6 हो गया। मेरे दोस्त 2, 3, 7, 8 जब भी आपको मिलेगा तो उसका साइक्लिसिटी 4 होगा। हम लोग घात में 4 से भाग देंगे, जितना रिमाइंडर आएगा वही माथे पर बैठ जाएगा। और जितना घात रहेगा उसके अनुसार हम लोग उसका यूनिट डिजिट इकाई अंक बता देंगे। अगर रिमाइंडर 0, बार बार बता रहे हैं, अगर रिमाइंडर 0 आएगा, क्योंकि बच्चे इसी में कंफ्यूज करते हैं, जब रिमाइंडर 0 आएगा तो उसके माथे पर 4 बैठ जाएगा। किसके माथे पर, यूनिट प्लस के माथे पर। 2 के पावर 4 मतलब क्या बना, 4 मतलब इसका इकाई अंक क्या बन गया, 6 हो गया। कोई बात नहीं है, ठीक है। हम लोग और एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। आज कुछ एग्जाम्पल है, आइए इसको हम लोग देखते हैं, सोल्व करते हैं। तो सबसे पहली बात है, आपको बताया है 2, 3, 7, 8 के जो साइक्लिसिटी होगा वो कितना होगा, 4 होगा। तो यहाँ देख रहे हैं
जब ये हम लोग का जब इकाई अंक जब ज्ञात करना होता है तो किससे मतलब रखते हैं, इकाई अंक से ही मतलब रखते हैं। तो इसका इकाई अंक कितना है, 3 है। हम जानते हैं जब यूनिट प्लस 3 है उसका साइक्लिसिटी कितना होता है, 4 होता है। तो 4 से इसमें भाग दीजिएगा तो इसके रिमाइंडर कितना आएगा, रिमाइंडर देखिए ना 4 सत्ते, क्योंकि ये 28 है, अरे 4 से हम लोग भाग दे रहे हैं तो 4 सत्ते 28, पूरे तो पूरे कट ही जाएगा ना। तो रिमाइंडर कितना बचेगा, रिमाइंडर कितना बचेगा, 0 बचेगा। जब रिमाइंडर 0 बचेगा, हम जानते हैं जब रिमाइंडर 0 बचता है जिससे भाग देते हैं उसी वही माथे पर बैठ जाता है। तो 3 को हम लोग 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 3 तिया 9, 9 तिरी 27, कितना हुआ 7, 7 तिरी 21, मतलब क्या लास्ट में हम लोग का क्या हो गया, 1 हो गया। तो हम लोग यहाँ देखे 3 था 28 तो 4 से भाग के रिमाइंडर 0 हो गया। जो रिमाइंडर जब 0 होता है उसके 3 का घात 4 ही हो जाता है। तो हम 3 4 बार मल्टीप्लाई किए तो हम लोग का यूनिट बैलेंस क्या बना, 1 बना। आप जरा ये बताइए, यहाँ देख रहे हैं 7 है, तो यहाँ देखिए तो यूनिट पर 7 है, इसमें 4 से भाग देंगे मेरे दोस्त, इसका रिमाइंडर कितना होगा, रिमाइंडर 4 नमा 36, रिमाइंडर कितना बच रहा है, 1 बच रहा है। तो रिमाइंडर जब एक जो रिमाइंडर बचेगा उसके माथे पर वही बैठ जाएगा। तो 7 का हम लोग का यूनिट डिजिट क्या बन जाएगा, 7 के घात 1, मतलब क्या 7, आंसर हो गया। अब देखिए ना यहाँ 3 है, बस 4 से भाग दीजिए ना, है ना। अब 4 से भाग दीजिएगा तो क्या होगा, 4 दूना 8, 4 चौका 16, इसका रिमाइंडर कितना बचेगा, देखिए करके 4 दूना 8 16, रिमाइंडर कितना बचेगा, 1 बचेगा। तो 3 के घात कितना होगा, मतलब क्या हो गया, 3 हो गया, है ना। आप यहाँ देख रहे हैं 2 3 7 8, 8 को भी हम लोग 8 वाले भी की तो किस पकड़ ही लिए ना। तो देखिए तो हम लोग कुछ नहीं करना है, बाकी से मतलब नहीं रखता हम लोग का, यूनिट डिजिट से ही मतलब रखता है। 8 है, 8 के घात कितना है, 37 है, 4 से हम लोग डिवाइड किए तो कितना होगा, रिमाइंडर कितना आ गया, 1 आ गया। जब 8 के घात 1 मतलब कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, है ना। तो उम्मीद करते कि आपको धीरे धीरे समझ में आता होगा, लेकिन इतना ही पर आपको मैं नहीं छोड़ने वाला हूँ। और आप ये तो मैं आपको समझा रहा हूँ, और आपको जितना सारे प्रीवियस क्वेश्चन है मैं सबको ये बताऊंगा। दोस्तों हम लोग सभी अंक के बारे में अलग अलग चर्चा की है, लेकिन आपको यह मैं सभी चीज़ मैं आपको डिटेल से बताया हूँ। लेकिन आप जितना पढ़े हैं, जितना देर का जो लेक्चर देखे हैं, आप मेरे साथ बस 2 मिनट टाइम देंगे, आपको ज़िंदगी भर के लिए आपको दिमाग में याद रहेगा, है ना। चलिए थोड़ा देखते हैं उस चीज़ को, मैं जो पढ़ाया हूँ थोड़ा उसी को मैं आपको रिपीटिशन कर दे रहा हूँ, फिर से आपको याद दिला दे रहा हूँ। तो हम लोग जाने दोस्त, हम लोग इकाई अंक ज्ञात करने के लिए जाने कि भाई इकाई अंक से ही मतलब रखते हैं, और 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 जब भी बनेगा यूनिट डिजिट इसी में से ना कोई बनेगा। हाँ, तो एक चीज़ हम लोग जाने गए थे, बताया थे आपको पहला लेक्चर में, सर 0 रहेगा जब 1 रहेगा, 0 1 5 और 6 रहेगा तो क्या होगा, नो चेंज रहेगा, मतलब कभी बदलेगा नहीं। जिसका 0 1 5 6 रहेगा उससे घात कितना ही क्यों ना हो उसका इकाई अंक कभी नहीं बदलेगा, तो नो चेंज, है ना। अब जो संख्या बच गया, स्पेशल केस हम लोग 4 के लिए और 9 के लिए पढ़े हैं। स्पेशल के 4 के लिए 9 के लिए हम जान गए कि सर जब 4 के पावर, अगर 4 के पावर ऑड रहेगा तो इसका जो इकाई अंक जो बनेगा, इसका जो इकाई अंक जो बनेगा क्या बनेगा, 4 बनेगा, ठीक। और 4 के पावर अगर इवन रहेगा उसका इकाई अंक जो बनेगा, 4 के पावर इवन रहेगा उसका इकाई अंक क्या बनेगा, 6 बनेगा, है ना। ठीक उसी प्रकार स्पेशल केस 9 के लिए हम लोग जब पढ़े भी है, सर 9 के लिए 9 के पावर अगर ऑड रहेगा तो उसका इकाई अंक क्या बनेगा, 9 बनेगा। 9 के पावर अगर इवन रहेगा, 9 के पावर इवन रहेगा उसका इकाई अंक क्या बनेगा, ये पढ़े हैं, यही चीज तो जाने हैं, यही चीज आपको बताने की कोशिश मैं कर रहा हूँ, लेकिन ये 2 जान गए। अब हम लोग 0 सीख गए, 1 के बारे में जान गए, हम लोग 4 के बारे में जान गए, 5 के बारे में जान गए, 6 के बारे में जान गए और 9 के बारे में जान गए। ये इतना चीज को बस देख कर ही हम आंसर बोल सकते हैं, बस घात देखना है, आंसर को दबा देना है। तो बताइए अब बच गया हम लोग का कौन, 2 3 7 8। देखिए आपको ये स्पेशल के 4 9 याद रहे न रहे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, स्पेशल का नहीं भी याद रहेगा
आज के बाद आप बना सकते हैं ना। बस याद रखना है 0 1 5 6 नो चेंज, बाकी डिजिट 4 के बाद। क्या बोले हैं? बाकी डिजिट 4 के बाद। 4 के बाद कहने का मतलब ये होगा जब भी घात वाला इकाई हमको ज्ञात करना रहेगा उसमें हम लोग क्या करेंगे 2 3 7 8 जब इकाई अंक दिखाई देगा तो हम लोग उससे घात में 4 से भाग देंगे और जो रिमाइंडर आएगा उसके मात्रा बढ़ जाएगा, और जो रिमाइंडर अगर 0 आएगा तो जिससे भाग देते हैं वही बैठ जाएगा, जो आप लोग पिछले वाले आपको जो एग्जाम्पल दिए है उसमें आपको बताया है। दोस्त आज हम इतना ही पर रखते हैं, और इसमें ढेर सारा क्वेश्चन अभी करना है, और हम लोग इसके बाद फैक्टोरियल वाले जो यूनिट डिजिट है वो कैसे ज्ञात करते हैं आजकल हर एग्जाम में वो भी पूछना शुरू कर दिया है। एनटीपीसी एग्जाम थी उसमें भी ये कुछ इस तरह को देखने को मिला था।